दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। दोस्तों, आज हमारी जो 6 एक्सरसाइज है उसकी 4th क्लास है। आपने राखी अच्छे से बना ली है। अब अपने कॉन्सेप्ट पे फिर से आ जाता है। तो देखिए, आपने जो लास्ट क्लास थी क्लास नंबर 3 में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी क्लास अभी तक हुई है आप उनको एक बार अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके जरूर देख ले। सो लास्ट क्लास में अपने जो था वो 6.1 का 17वें क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था और आज इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। हो सकता है विविध की भी 2-4 क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 18 जो है सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 और इधर जो ब्रैकेट ये जो है एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 और इसको सॉल्व करने के बाद में अपन को आंसर मतलब राइट हैंड साइड में जो है वो अपना आंसर 10 है। तो मतलब मुझे इसको सॉल्व करके आंसर कितना लाना है? 10 लाना है। तो देखिए, मैं इसको पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। कौन से पार्ट को? लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो देखिए, सेक 30 आपको मैंने सारणी में बताया था कि जो है वैल्यू वो होती है सेक 30 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू जितने भी मान अपन को दिख रहे हैं उसके बाद में ये केवल इनकी जगह वैल्यू रख देनी है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है और अगर नहीं है तो नहीं लगाना। जैसे जैसे जिस टाइप की कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू जो भी है उसको अपन को फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट में रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 की जो वैल्यू है वो है 2/√3 और देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं इसका लगा दूंगा स्क्वायर प्लस cos 45। तो cosec 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 और √2 का स्क्वायर क्या होगा वो स्क्वायर बाद में करेंगे। तो इस मैंने केवल वैल्यू रख दी है और ये देखिए, ये पूरा वैल्यू जो थी एक ब्रैकेट में बंद थी तो मैं इस पूरी वैल्यू को एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट उस पर चलता है। यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट है तो ये देखिए 2 की जगह 2 cos 60। तो cos 60 की जो वैल्यू होगी आपकी होगी, देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा? गुणा का चिन्ह। तो cos 60 की वैल्यू रख दूंगा। अब मैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस का साइन है तो प्लस साइन 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1 और tan 45 की वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है 1। ब्रैकेट बंद हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। इस तरीके से मैं केवल आपको एक बार रिवीजन के तौर पर फिर से बता देता हूं कि जो भी वैल्यू है, जो भी यहाँ पर जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन है केवल उसी टाइप में आपको क्वेश्चन रख देना है। केवल इन जैसे सेक की है कोसेक की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है और एग्जैक्ट क्वेश्चन वही रखना है। तो उसके बाद में देखिए मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का भी स्क्वायर हो रहा है तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे सॉरी √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद है तो मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद। फिर दोबारा ब्रैकेट चालू है इधर की साइड से तो देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1। तो 1 1 1 1 2 और 3। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख सकता हूँ? ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए। आप क्या आता है? एलसीएम लिया 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, 1 इसके नीचे क्या है 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6। यहां पर ब्रैकेट है यहां पर 3। नेक्स्ट में जब सॉल्व करूंगा तो 4 और 6 10/3। ये ब्रैकेट हटाता हूं तो इस क्या लगेगा गुणा का चिन्ह, ये क्या है 3 है। 3 से 3 कट गया तो मेरा आंसर कितना आ गया 10। और ये जो 10 है वो वही वाला मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाले को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 10 और 10 ही ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड वाले के बराबर है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है? RHS वाले पार्ट के बराबर है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है 1 - sin 45 प्लस sin 30 और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है और अगले ब्रैकेट में 1 + cos 45 cos 60 और इसको हमें सॉल्व करके क्या लाना है 7/4 लाना है। तो देखिए वैल्यू रखता हूं मैं वही। तो देखिए ब्रैकेट 1 - sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin 30 1/2। यहाँ पर ये ब्रैकेट में वैल्यू रख दी। जो अगला ब्रैकेट है उसमें है 1 + cos 45 तो 1/√2 cos 45 की और cos 60 की वैल्यू 1/2। ये सॉरी ये LHS वाला पार्ट है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LHS, मैं लिखना भूल गया था। तो देखिए अब आप देखिए 1 और इसको मैं क्या बोलता हूँ आधा, 1 और
आधा। तो ये क्या हो गया 1.5। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सही 1/2 लिख सकता हूं। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3/2, ये मैंने आपको 1-2 क्वेश्चनों में और बताया था कि 1 और आधा कितना हो गया 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 मतलब 1.5। तो इन दोनों को सॉल्व कर दिया, बचा क्या माइनस का 1/√2। ठीक है, ये ब्रैकेट यहां पे सॉल्व हुआ। इसमें देखिए तो 1 और आधा, वही 1 और आधा कितना 1.5, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 प्लस 1/√2 है तो मैंने इसको लिख दिया 1/√2। ये सॉल्व हो गया। अब आप देखिए तो ये देखिए ये दोनों वैल्यू जो है वो एकदम बराबर है। ये भी 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2, 1/√2 1/√2, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। तो आपको एक फॉर्मूला इससे रिलेटेड याद होगा, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहां पर मैं ये फॉर्मूला काम में ले रहा हूं। देखिए जो है ये एक बार दोनों सेम संख्या लेकिन एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। तो यहां पर भी तो यही है, दोनों सेम संख्या लेकिन एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है। तो मैं क्या करूंगा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो यहां पर मैं लगा देता हूं। तो देखिए पहली संख्या क्या है 3/2, और इसका क्या लगा दूंगा मैं स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या क्या है 1/√2, इसका भी मैं क्या लगा दूंगा स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा मेरा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, और घटाया तो 9 में से 2 गया तो मेरा आंसर आया 7/4। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका मान 7/4 है, और राइट हैंड साइड वाले पार्ट का भी नाम जो मान है वो है 7/4। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है, RHS वाले पार्ट के बराबर। तो यहां तक है। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले भी सॉल्व करने पड़ेंगे और राइट हैंड साइड वाले भी जो मान है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला कर रहा हूं, तो LHS लिखूंगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो मैं लगा दूंगा यहाँ का स्क्वायर, माइनस 2 cot 30, तो cot 30 की वैल्यू मिलेगी आपको √3, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्वायर, प्लस 3, और कोसेक 90, कोसेक स्क्वायर 90 है, तो कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं लगा दूंगा इसका स्क्वायर। आगे देखिए आप सॉल्व कीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 2 तो है ही, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 3 से, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह। आंसर देखिए आप 1 माइनस 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। तो देखिए 3 और 1 क्या हो गया 4, यहां पर लिख दूं, सॉरी देखिए 3 और 1 4 माइनस 6, तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो जब भी दोनों अलग अलग चिन्ह आ जाए तो बड़ी में से छोटी घटा दो, तो 6 में से 4 गया तो मेरा आंसर आया 2, और चिन्ह किसका लगता है बड़ी वाली संख्या का लगता है, तो यहाँ पर बड़ी कौन सी संख्या है 6 है, और 6 किसकी है माइनस की है, तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड वाला भी सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां पर लिखूंगा मैं RHS, तो देखिए 2 की जगह 2, उसके बाद में sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो मैं क्या लगा दूंगा इसका स्क्वायर लगा दूंगा। फिर है माइनस का साइन, tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, और इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए आगे सॉल्व कीजिए, 2 की जगह पर 2, √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 2, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3। फिर से वही देखिए 2 में से 3 गए, 2 में से 3 गए तो मेरा आंसर आएगा -1, और -1 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 एकम 2, और प्लस माइनस माइनस, यहां पर भी देखिए -2, और यहां पर भी क्या है -2, तो यहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है RHS वाले पार्ट के बराबर है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं या फिर रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 21 ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें 4 क्वेश्चन है आपके, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए आपके। और ये क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि अगर मैं x का मान 30 डिग्री रखूं, ये दे रखा है यदि x बराबर 30 डिग्री, तो x का मान अगर 30 डिग्री है तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो LHS वाला पार्ट है और RHS वाला पार्ट है वो क्या है, बराबर है। यहां पर भी यही सिद्ध करना है चारों क्वेश्चनों में। तो पहले ये क्वेश्चन नहीं है, पहले अपन को पहले जैसा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कैसे? x की वैल्यू रखने के बाद। जैसे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें sin 30 sin 60 ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, x। तो पहले मुझे x की वैल्यू रख के पहले वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उसके बाद में सेम तरीके से मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर रखता हूं x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो x का मान रख रहा हूं मैं। तो यहां देखिए sin 3x, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, sin 3x, और x की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं तो देखिए sin 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 30। तो यहां पर क्या आ जाएगा, sin 90। 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90, और इसका मान आपको पता है क्या होता है, sin 90 का मान होता है 1। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से मैं RHS वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। तो RHS में भी वही लिखूंगा, x बराबर 30 रखने पर, तो देखिए 3 sin x की जगह पर 30 माइनस 4 sin क्यूब x की जगह पर 30, वैल्यू रखिए। तो 3 sin 30 का मान आपको पता है क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, माइनस 4 sin 30 का मान 1/2, और इसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो क्या मैं इसको 1/2 को कितनी बार लिखूंगा, मैं 3 बार। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूं कि 1/2 को मुझे कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो देखिए आप 2 मतलब 2 और 2 को मैंने गुणा किया तो 2 दूनी 4, और 4 से 4 कट गया। यहां पे देखिए 3 एकम 3, और नीचे कितना है 2, माइनस ऊपर तो 1 बचा है, तो 1 को 3 बार गुणा करूंगा तो 1 ही आंसर आएगा, और नीचे कितना बचा है 2। एलसीएम लूंगा मैं यहां पर, तो 2 और यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 1, और 3 में से 1 गया तो 2/2 काटा, तो मेरा आंसर आया 1। तो यहां पर भी देखिए 1 आंसर आया, और यहां पर भी कितना आ रहा है 1। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है, RHS वाले पार्ट के बराबर है। तो यहां पर ये अपना जो है पहला क्वेश्चन है वो अपना हो गया है, और उसके बाद में अपन जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर भी अपन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है tan 2x है, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी वो है। तो मैं पहले देखिए LHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो x का मान वही, सब क्वेश्चनों में 30 है तो 30 रखने पर, तो देखिए tan 2x मतलब tan 2, और x का मान कितना है 30 है, तो यहां पर कितना आ गया tan 30 दूनी 60, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये मेरा LHS वाला पार्ट सॉल्व हो गया, आसान सा है। इसी तरीके से मैं कौन सा सॉल्व करूंगा, RHS वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। तो देखिए RHS वाला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, वही x इज इक्वल टू 30 रखने पर, तो देखिए 2 की जगह पर 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। आगे देखिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो आप इसको नीचे ही लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए 2 की जगह पर 2, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3 होती है, बटे में 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद में देखिए 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और √3 ही रहेगा।
देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। आगे देखिए 2/√3 तो है ही। यहां पर मैं अगर एलसीएम लूंगा तो यहां पर मैंने बताया था कि आप अगर प्लस हुआ तो इसको सही मान लीजिए, और अगर माइनस हुआ तो कुछ नहीं करना, प्लस वाले में इनको जोड़ते हैं सही मानकर और माइनस वाले में घटाते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। तो मैं यहां पर 2/3 डायरेक्ट लिख सकता हूं। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। उसके बाद में देखिए आप इसको मैं क्या कर देता हूं, देखो बटे के नीचे भिन्न तो भिन्न हो जाएगी उल्टी, तो ऊपर है 2/√3 और ये 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। क्या मैं इस 3 को √3 गुणा √3 लिख सकता हूं? तो बिल्कुल, क्योंकि √3 और √3 गुणा होंगे तो 3 आएगा, तो मैंने 3 को क्या लिख दिया √3 इंटू √3। इससे ये कट गया, √3 से √3 कट गया, तो मेरे पास आंसर आया √3। और यहां पर भी देखिए, यहां पर जो आंसर आया था वो भी √3 है, और यहां पर भी क्या है √3 है। तो आप यहां पर भी कह सकते हैं कि भाई LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है sin x, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो, तो वही इसके लिए सबके लिए मान x का मान जो है वो 30 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए LHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। LHS x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो देखिए sin x का x का मान 30 रखूंगा तो कितना क्या हो गया sin 30, और sin 30 का मान जो है वो होता है 1/2। ये मेरा इतना सा सॉल्व हो गया, केवल वैल्यू रखी x की, ये आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं इसी का RHS वाला पार्ट भी क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। तो x बराबर यहाँ पर भी मैं क्या रखूंगा 30। तो देखिए क्या आएगा √1 माइनस cos 2, और x की जगह रखूंगा 30। ये यहाँ पर ऐसे में लिख लीजिए 30/2। तो देखिए √1 माइनस 30 दूनी 60, तो cos 60/2। इसका अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो देखिए वैल्यू रखने के बाद में क्या आता है 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और बटे में 2। देखिए 1 में से आधा गया, 1 में से आधा गया, तो क्या बचा मेरे पास में आधा ही बचा, और बटे में क्या है 2। इस 2 के नीचे मान लेता हूं मैं 1 है, तो बटे के नीचे भिन्न है तो भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ऊपर तो 1/2 है ही, ये 2/1 है, तो ये घूम के क्या हो जाएगा 1/2। और आप देखिए आप दोनों एक जैसे संख्याएं गुणा हो रहा है तो अंडर लग रहा है, तो इनमें से एक संख्या को माना जाएगा। तो मेरा आज का आंसर कितना आएगा 1/2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट कितना होता है 2, जैसा भी आपको सुटेबल हो। तो देखिए यहाँ पर भी LHS वाला जो पार्ट है उसका आंसर आया 1/2। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसका आंसर आया 1/2। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो LHS वाला पार्ट है वो किसके बराबर है, RHS वाले पार्ट के बराबर है। इसी तरीके से अपन को फोर्थ जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर cos LHS वाला पार्ट जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x का मान आपको 30 डिग्री वही मानना है। तो देखिए cos 3 और x की जगह पर 30 गुणा करूंगा, तो cos 30 को 3 से गुणा किया तो 90, और जो cos 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0। इस तरीके से मुझे जो है LHS वाले पार्ट की वैल्यू आ गई है 0। अब मैं RHS वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो RHS देखिए 4 की जगह पर 4 cos x का मान वही मुझे 30 डिग्री मानना है, क्यूब है, और x की जगह पर क्या रखूंगा मैं 30 माइनस 3 cos x की जगह पर 30। देखिए 4 इंटू cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, क्यूब हो रहा है तो मैं इसका क्या लगा दूंगा क्यूब, माइनस 3 cos 30 की वैल्यू वही √3/2। आप देखिए तो 4 को 4, इसको मुझे कितनी बार गुणा करना है 3 बार, तो √3/2 यहां पर देखिए 3 और √3 गुणा होंगे तो 3√3 और बटे में 2। देखिए 2 दूनी 4, इन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो 2 दूनी 4, और 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, देखिए √3 और √3 कितने हो जाएंगे 3, भाई √3 और √3 गुणा होंगे तो 3 हो जाएंगे, और ऊपर क्या है √3 और है तो ये भी इसके साथ में गुणा हो जाएगा। ये दोनों गुणा होकर क्या बन गया 3, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। नीचे क्या बचा है 2 बचा है, इधर क्या है
3√3/2। तो क्या इसमें से ये पूरी, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की है, तो ये पूरी कट जाएगी, तो आंसर अपना क्या आएगा 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर। यहाँ पर अपनी 6.1 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में जो है 2-3 क्वेश्चन अपन विविध के ले लेते हैं। तो ये यहाँ से अपनी विविध स्टार्ट होती है, और शुरू के जो क्वेश्चन है वो आपके जो एबेसिड वाले क्वेश्चन है। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं तो केवल आपको एबेसिड पे राइट नहीं करना है, उसको सॉल्व भी करना है। तो देखिए जो पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो आप देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। tan स्क्वायर 60, तो आपको केवल सारणी देखनी है। अगर आपको सारणी याद है तो आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। और स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, और मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3, यही मेरा आंसर आएगा। और आप एबेसिड जो भी आपका यहाँ पर 3 हो तो आप राइट निशान लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 2 sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं लगा दूंगा इसका स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। यहाँ पर देखिए 2 की जगह 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 3/4, और यही मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो है 2/√3, तो आपको बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो आप देखिए अगर आपको सारणी याद है तो आपको कोसेक वाली जो है लाइन देखनी है, और कोसेक वाली लाइन में आपको देखना है कि कोसेक का मान कितने डिग्री पर 2/3 होता है। तो आपको पता चलेगा कि कोसेक का जो कोसेक वाली जो लाइन है उसमें 2/√3 जो है वो आता है अपना tan 60 पे, सॉरी थीटा का मान आता है 60 पे। तो यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2/√3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक 60 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, तो मैं यहां लिख दिया कोसेक 60। तो देखिए कोसेक से कोसेक, तो थीटा का जो मान है वो क्या है 60 डिग्री। तो आसान सा क्वेश्चन है ये, अगर आपको सारणी याद है तो। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कोसेक स्क्वायर 45, सॉरी कॉस स्क्वायर 45। तो देखिए आपको सारणी में पता होगा कि जो कोस का मान है वो 45 डिग्री पर कितना होता है, तो कोस 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 45, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो मैं लगा दूंगा इसका स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में देखिए आप 1 का स्क्वायर 1, और √2 का जो स्क्वायर है वो होगा 2। यहाँ पर ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको अगर 60 डिग्री नहीं मिलता है तो आपको पाई की फॉर्मेट में मिलेगा। तो आप जानते हैं कि पाई को अपन कितना मानते हैं, पाई को मानते हैं आप 180 डिग्री। अगर डिग्री में बात करें तो 1 डिग्री, यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। तो एक नियम से 1 डिग्री का मान कितना जाएगा भाई 180, इधर भाग में चला जाएगा, तो पाई/180। अपने पास में कितने डिग्री का मान निकालना है 60 डिग्री का, तो मैं इधर 60 डिग्री के निकली क्या करूंगा, इसको 60 से क्या कर दूंगा गुना कर दूंगा। तो 0 से 0, 6 12 6 18, तो मेरा आंसर कितना आएगा पाई/3। तो या तो आपको 60 डिग्री भी मिल सकता है या फिर पाई/3 भी मिल सकता है। तो जो भी आपका आंसर में हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थीटा का मान दे रखा है अपन को 45। तो अपन को ये सवाल का आंसर निकालना है कि भाई इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा। तो देखिए आप थीटा = 45 दे रखा है, तो थीटा का मान रख दीजिए 1 - cos 2, थीटा का मान 45 बटे sin 2, थीटा का मान 45। सॉल्व कीजिए क्या आता है 1 - cos 45 को 2 से गुना करूंगा तो 90, sin 45 को 2 से गुना किया तो 90। आप वैल्यू रखिए 1 - cos 90 की वैल्यू, तो cos जो 90 की वैल्यू होती है वो होती है 0, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। 1 में से 0 गया तो 1, और 1/1, तो मेरा आंसर कितना आएगा 1। तो इस तरीके से आपके जो है विविध के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपनी अगली क्लास में होंगे।
तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही जो पिछली वीडियो है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और साथ में ही बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो या फिर कर लिया है तो आप बेल आइकन जो है वो चेक कर ले, तो या जिससे कि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी जो आगे की आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।